बुकलेट का प्लीज बातें मत करो। थोड़ा सा अपना एनर्जी लेवल ड्रॉप कर दो तुम लोग। पेज 60 निकाल लो बुकलेट का। ऐप पे डले हुए सारे। पेज नंबर 60 निकाल लो सारे। देखो अब यहाँ पे, इफ आई टेक 2 एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पे कुछ वाटर लिया और मैं इसके अंदर NaCl डाल देता हूँ। NaCl कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस और Cl माइनस, बिकॉज इट हैज आयंस, इट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं विद अ सिंपल वायर ऑफ कॉपर। कॉपर वायर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारे पास कंडक्शन में देयर आर वेरी टू डिस्टिंक्ट फैमिलीज। कॉपर वायर अगर कंडक्ट कर रहा है तो इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। एक सोल्यूशन ऑफ NaCl अगर कंडक्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखना पेपर में, आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। इस केस में कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियस है कि सोचो एक इलेक्ट्रॉन और Na प्लस है, विच विल बी लाइटर? Na प्लस के अंदर 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास तो बहुत ज्यादा है। तो आयंस के लिए मूव करना क्या होता है, मुश्किल। इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी मूव कर सकते हैं, तो इसमें केस में कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसमें कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा कि एक एनोड पे जाएगा। देयर विल बी डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग दिस। इसमें कुछ नहीं होता। हमारे सबके घर में कॉपर की वायरिंग है। तुम फैन ऑन करते हो, ऑन हो जाता है, ऑफ करते हो, ऑफ हो जाता है, कोई डिकम्पोज नहीं हो रहा। घर की जो वायरिंग होती है 50 साल 40 साल कुछ नहीं होता उसको। अगर तुम आयनिक सोल्यूशन यूज करोगे तो दिस कीप्स ऑन डिकम्पोजिंग, कोई लिबरेट हो रहा है एनोड पे कैथोड पे। अब इन दोनों के बीच में अगर बोर्ड एग्जाम में डिफरेंसेस आ जाए, मैंने वहां प्रिंट करके तुम्हें दिए, तुमने 4 पॉइंट याद करने हैं उसके, ठीक है। अब लेट्स सी द पॉइंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट दोनों का समझ आता है सबको? द कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या है, आयंस। नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। कॉपर की वायर कुछ नहीं होता, ऑन करते चला जाता, ठीक है। It involves chemical change resulting in decomposition of electrolyte. Third, the conductivity is generally high because electrons are move much faster than ions. This is low. इसका फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिख लो, इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे, ये कॉपर की बिल्कुल हम थिन वायर लेते हैं एक। मैं इस वायर पे लेबल कर देता हूं A और B। It's a very thin wire of copper. 2 points are labeled A and B. And you're using an ammeter over here. अब तुमने यहाँ पे एमीटर की रीडिंग ली, फिर तुमने यहाँ पे कैंडल को लाइट करके रख दिया। इफ यू गिव 5 मिनट्स ऑफ टाइम, एमीटर में रीडिंग क्या हो जाएगी, करंट की कम हो जाएगी। क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसका रीजन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे फास्ट, तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएंगे। दे विल हिंडर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो मेटल्स में अगर तुम उसको हीट करते हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर उस केस में, Na वाले केस में, इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्शन बढ़ जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से किस कंडक्टर में कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है? आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रॉनिक में कंडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पढ़ो वो पॉइंट, फोर्थ पॉइंट रीड करो उसका जो बोल्ड में लिखा हुआ। डिफरेंस समझ आ रहा दोनों के बीच में? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन decreases with increase in temperature, whereas electrolytic conduction increases with increase in temperature. ठीक है, अब हमारे लिए this is out. We don't have to do anything in chemistry related to electronic conductors. इतना ही पढ़ना था सिर्फ। हमारा कोर्स किसके बारे में? आयंस के बारे में। So we are going to deal with electrolytic conductors, Na plus, Cl minus, सल्फेट, मैग्नीशियम, इनके आयंस के बारे में। अब ये कंडक्शन, ये तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पे डिपेंड करेगा। इसमें डी को टिक कर लो, बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, डी पे मार्क कर लो, टिक कर लो सिर्फ उसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, अब फिजिक्स में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है विच लिंक्स रेजिस्टेंस टू लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, पढ़ा हुआ है? क्या फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसमें आर क्या है? रेजिस्टेंस, रो एल इज लेंथ, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, तो कंडक्टेंस के क्या हो जाएंगे? पर ओम। पर ओम को मो बोलते हैं या सीमेंस। हम सीमेंस यूज करेंगे क्लास में। इस कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ो पेज 60 पे नीचे देखो, कंडक्टेंस की डेफिनेशन है, उसके यूनिट्स लिए हुए हैं बॉक्स में, रीड कर लो एक बार। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उसका रेसिप्रोकल का बोलेंगे, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको हम कापा से लिखते हैं, कापा इज जस्ट लाइक ए स्मॉल के। इसके यूनिट्स क्या होंगे सोचो एक बार, इसके यूनिट्स। ओम तो इधर से आ गया ओम, और यहां से मीटर आ गया ओम मीटर। इसके रेसिप्रोकल के यूनिट क्या होंगे? पर ओम पर मीटर। पर ओम को क्या बोलते हैं? सीमेंस। इसके प्रेफर्ड यूनिट ये हैं, पेज के एंड पे देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के यूनिट्स लिखे हुए हैं। ऐसे यूनिट है सीमेंस पर मीटर। प्रेफर्ड यूनिट कौन से हैं? सीमेंस पर, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, हमने वही यूज करना है। हम जार की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में जार्स होते हैं ऐसे, मीटरों के जार नहीं होते, 2 मीटर का जार नहीं हो सकता, छोटे छोटे जार होते हैं, तो विल बी यूजिंग सेंटीमीटर। ये दोनों रेसिप्रोकल समझ आ गए? नेक्स्ट पे निकालो, 61 पेज निकालो। अब देखो यहाँ पे आर की जगह मैं पुट कर रहा हूं 1/c, रो की जगह पुट कर रहा हूं 1/kappa, L/a। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? कापा इज इक्वल टू सी L/a। इसमें कापा क्या है? कंडक्टिविटी, सी क्या है? कंडक्टेंस, एल लेंथ, इज एरिया। अब इसमें लेंथ और एरिया जो है, इसको थोड़ा सा उसका विजुअलाइजेशन दूसरा है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा टॉपिक ये वाला। ये इलेक्ट्रोड है, ये फिक्स किए होते हैं हमने, सेल के अंदर मूव नहीं कर सकते ये। इसके बीच में सोल्यूशन है जिसकी कंडक्शन की बात हो रही है। अब यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बुलाते हैं लेंथ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लेंथ, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब तुम्हारे पास सोच, अब देखो एक बार, सपोज मैं अपने 2 फोन लेता हूं यहाँ पे, ये लेंथ है, ये समझ आ रहा है? अब ये अज्यूम करो 1 सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर है,
और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है? अगर ये गैप 1 सेंटीमीटर है और ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अंदर लिक्विड कंटेन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये अगर हमने यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर लिया और ये एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है, तो इसके अंदर लिक्विड कंटेन 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसकी डेफिनेशन में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ये होती है, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है, पढ़ा है सबने मैथ्स में। यहाँ पे लेंथ और एरिया आपस में क्या हो रहे हैं? तो हम एक्चुअली उनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये टॉकिंग इन फिजिकल टर्म्स। अगर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनके बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का मैं गैप कर देता हूँ, ये लेंथ है और ये एरिया है, तो अपने आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसके अंदर। इसका मतलब तुम इसको 1 पुट कर दो और इसको 1 पुट कर दो, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सी और कापा इक्वल हो गए। अब बॉक्स में कापा की डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ो एक बार। पेज के मिड से हल्के से ऊपर एक बॉक्स है, उसमें कापा की डेफिनेशन लिखी है, पढ़ो एक बार, रीड करो उसको। कापा इज द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कहां से आया, समझ आ रहा है सबको? आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग लेंथ विद एरिया, I'm talking in physical terms. If you have a length of 1 centimeter and area of 1 centimeter square, automatically the volume content becomes how much? 1 centimeter cube. तो किसी भी सब्सटेंस का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कंडक्ट करता है उसको क्या बुलाते हैं हम? कापा। ये इलेक्ट्रोड्स है ना, जो ये सेल के अंदर ऐसे फिक्स किए होते हैं हमने, बिल्कुल वेल्डेड है, हिल नहीं सकते। ये L है, अभी बताया था आपको, ये A है। तो इस L/A को हम बुलाते हैं सेल कांस्टेंट। तो अब तुम ऐसे पढ़ रहे हो इसको, देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये मैंने बॉक्स के इमीडिएटली ऊपर लिखा हो, पढ़ो। बॉक्स के इमीडिएटली ऊपर देखो, मिला? व्हाट इज सेल कांस्टेंट? L/A. Why it is called cell constant? Because for a particular cell the value does not change. बच्चे, इलेक्ट्रोड को ना, कैथोड एनोड को वहां पे वेल्ड किया हुआ उन्होंने, ये उसका गैप बना के वेल्डिंग कर दी वहां पे, हिल नहीं रहे हो अपनी जगह से, तो सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्लियर है सबको? ओके। अब नया टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, उसके नीचे दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सपोज ये मैंने यहाँ पे कुछ वाटर लिया और इसके अंदर मैंने 1 मोल NaCl डाल दिया, जो इसकी कंडक्टिविटी आ रही है उसका नाम क्या रख देंगे? तुम क्यों हंस रहे हो भाई, क्या खुशी हो गई पीछे? क्या हो गया? तो फेवरेट टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। सर मैं बचपन से मोलर कंडक्टिविटी के बारे में सोचती आई हूँ, आज मेरा जीवन सफल हुआ है, आज मोलर कंडक्टिविटी में पढ़ रही हूँ और मैं खुश हूं। कौन? तो आगे आ जा, मेरे साथ बैठ, तू आ जा, तो मुझे भी एंटरटेन किया करो। मेरी इतनी तबीयत खराब है आजकल, तू आ जा, आ जा। यहाँ बैठ के कमेंट्री करेगा, इतनी हिम्मत है तेरे में? कर रहा था। कितने कुछ पेन ले लेगा, पेन दे, पेन दे, पेन, ऐसे कर रहा था। 50-60 पेन इकट्ठे कर लिए मैंने इतनी देर में। सर छोटे बच्चों, ऐसे एक चीज हम डिसाइड कर लें एक बार, मैं दूसरे बैच में आप बोला आज, मैं तुम लोग सीरियसली मुझे डिसाइड करके बता सकते हो, आई नीड योर हेल्प। तुम्हें मैं बच्चा समझ के पढ़ाऊं या थोड़ा सा बड़ा समझ के पढ़ाऊं? तुम डिसाइड करो, तुम बिल्कुल वो मिड एज में हो। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये। अगर तुम्हें बच्चा समझ के पढ़ाना है तो मुझे उस दिन एक लड़का बोलता है, आप सर आप डांटते ही नहीं हो। कंसेप्ट इज रॉन्ग।
डांटना गलत है, इज सब ह्यूमन ट्रीटमेंट। मैं डांटता नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ यार मैच्योर्ड, यार ग्रोन अप। तुम में से कितने लोगों को लग रहा है कि अभी वो अपनी मम्मी पापा के लिए पढ़ते हैं? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे पापा पास हो जाएं। मैं अपने पापा का कैरियर बनाना चाहता हूँ। Look, he is a very dear friend to me, very, very dear friend, but absolutely contrasting viewpoints. I don't agree with him on certain things. He doesn't agree with me, and it's fine. For me, it is fine. You can have difference of opinion. मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जितने बच्चों को आज तक हेल्प किया है, जिनका लाइफ में कुछ बने हैं, वो इतने मैच्योर थे कि वो मेरी बात सुनते थे और उनके नंबर आते थे। मैंने डांटा नहीं होगा आज तक किसी को। और तुम्हें अगर प्रूफ चाहिए तो मैं ये तुम्हें मिलवा सकता हूँ, जिनके नंबर आए हैं मेरे स्टूडेंट से, प्रूफ चाहिए तो मैं मिलवा देता हूँ। उनको मैंने कितनी बार डांटा होगा, मैं डांटता ही नहीं। मैं, मुझे लगता है, मेरा व्यू पॉइंट है कि तुम बड़े हो। मेरे में दो अप्रोच है, एक मैं तुम्हें 6वीं का समझ के पढ़ाऊँ, एक 12वीं का समझ के पढ़ाऊँ। मैं तुम्हें 12वीं का समझ के पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है तुम बड़े हो गए हो। तुम हर बार घर पे लड़ाई होती है तो बोलते हो मुझे पता है। ये लाइन है सबको, मुझे पता है। पता है तो ठीक है, अब बड़े हो गए, पता है तुम्हें, पढ़ो। मम्मी पापा के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे लिए भी नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। तो क्लास में हंसना का कोई पॉइंट ही नहीं है। पेन नहीं है तो ये रहा पेन, ब्लैक चाहिए। मतलब कोई कोई वो लेटर तो नहीं लिखना, थ्रेटनिंग लेटर, मैं ब्लैक पेन से लिखना चाहता हूँ, धमकी वाला। सो लेट्स कम टू दिस। अब मेरा जो अप्रोच है, तुम समझ लो, तुम्हें बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि तुम बड़े हो। ठीक है, तुम्हें बड़ा मैच्योर इंसान, 1 साल में वोट डालने वाला देश के लिए, देश का भविष्य, ये सोच के पढ़ा रहा हूं मैं। आई एम नॉट थिंकिंग कि फोर्थ में पढ़, ऐसे नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। ओके, अब तुम्हारे पास कोई भी सब्सटेंस का, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक मोल जो कंडक्ट करता है उसका नाम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कापा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कंडक्ट करता है, अभी बताया था ऊपर। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, लैम्डा और कापा। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वही सिंपल आइडिया। तुम 1 मोल को 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूरा डिसॉल्व कर देते हो और तुम कंडक्शन निकालते हो, उसकी कंडक्शन एक्स आती है। तो कोई कह सकता है 1 मोल कंडक्ट कर रहा है तो लैम्डा में, और कोई कह सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्ट कर रहा है तो क्या है? कापा। बोथ आर राइट। तो इस केस में लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा होगा। आ रहा है समझ? 1 मोल को अगर मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व कर दिया और मैं कंडक्शन चेक कर रहा हूँ, 1 मोल कंडक्ट कर रहा है तो क्या हो गया वो? लैम्डा एम। और 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्ट जो करता है उसको क्या बुलाते हैं? कापा। तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू एक्स आ गया अगर एक्स उसकी कंडक्टिंग एबिलिटी है तो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको डिल्यूट कर दिया इस सोल्यूशन को। अब 1 मोल 4 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो तुम बोलोगे अब लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 4 हो गया। 1 सेंटीमीटर जो कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कापा। 4 सेंटीमीटर कापा इंटू क्या कर दिया? 4। अब मैंने इसको और डिल्यूट कर दिया। अब 1 मोल 20 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अब तुम्हारा फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू वी। यहां तक समझ आ रहा है? पढ़ो बुकलेट में, बुकलेट में एक बार रीड करो इसको, सेकेंड हाफ ऑफ द पेज। पढ़ लिया? वॉल्यूम इसमें भी है, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल का सीधा केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है 1000/मोलैरिटी। अब सपोज तुम्हारे पास एक 2 मोलर सोल्यूशन है। 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स इन 1000 ml। तो 1 मोल कितने ml में होगा? 500। 500 आएगा। ओके,
सपोज मेरे पास 5 मोलर सोल्यूशन है, 5 मोलर क्या लिखूं, 5 मोल्स 1000 ml, तो 1 मोल किसके अंदर होगा, 200। बार बार करने की जरूरत नहीं होती, इसमें केमिस्ट्री का सीधा फॉर्मूला है, 1000 अपॉन मोलैरिटी कर दो। 1000/2 कितना होता है, 1000/5 कितना होता है, तो वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल का सीधा फॉर्मूला क्या है, 1000/मोलैरिटी दिया हुआ देखो, lambda m is equal to kappa into 1000/molarity. 1000/molarity automatically contains volume containing 1 mole. ठीक है, अब इसके यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का जो हमने पढ़ा है, सीमेंस पर सेंटीमीटर है, मोलारिटी के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम के यूनिट्स मार्क करो, बॉक्स में दिए हुए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तुमने बोर्ड एग्जाम में लिखना है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा यूनिट पूछेंगे तो सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। लास्ट बॉक्स में मार्क कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्लास में 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला, कापा इज इक्वल टू सी एल बाय ए। एल बाय ए को क्या बुलाते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, एल लेंथ है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कापा क्या है, कंडक्टिविटी। सी क्या है, सी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। दूसरा फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000/मोलैरिटी। ठीक है, 2 पेज आगे चलो। 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन अभी करना है आप लोगों ने, एनसीईआरटी लिखा होगा, शुरू हो जाओ। फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। कैलकुलेटर अलाउड है, फुल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 अभी करना है, बुकलेट में ही करना है। अरे डिस्कशन करने को नहीं बोला, क्वेश्चन है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, वो नहीं निकलते तुम लोगों से। एट्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतने आसान है कि बोर्ड एग्जाम में आने नहीं चाहिए, बट इंसिडेंटली आए हुए हैं जस्ट बिकॉज दिस आर बैक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। पहले क्वेश्चन में तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा लैम्डा एम, ओके, इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कापा कितना है, 0.0248, पूरा लिखना है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.2 मोलर। मोलर का मतलब हो गया मोल्स पर लीटर। ये तुम सॉल्व करोगे, आ गया 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट्स नहीं लिखोगे, आधा नंबर काट देंगे वहां पे, यूनिट्स लिखना कंपलसरी है। 9th क्वेश्चन शुरू हो जाओ। 8th मैंने कर दिया, 9th करो।
क्या निकालना है नाइन्थ क्वेश्चन में? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाय ए। कापा है, सी और आर में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल। करो वैल्यू पुट। यूनिट्स के साथ आंसर बताना नाइन्थ का मुझे। तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक हो ले जाना। किस किसने टेस्ट नहीं दिया तुम्हारे बैच में? और कुछ क्या थोड़ा मैंने। अच्छा है, तेरी टेंडेंस लग रही है। एक आधा क्वेश्चन कर ले कभी फॉर अ चेंज। तेरे टेस्ट पेपर में तू बी लिखता है और एफ लिखता है तो पता नहीं चलता है। तभी तो बी नंबर दिए हैं। तेरा बी था, एफ, मैंने कहा ये एफ तो है नहीं इसमें, और क्या हो सकता है? मैं तेरी राइटिंग की तारीफ कर रहा हूँ। देखो इधर नाइन्थ। कापा इज इक्वल टू सी एल बाय ए। कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.146 इंटू 10⁻⁻³ -3 सीमेंस पर सेंटीमीटर। सी हो गया 1/1500 ओम। तुम्हें एक बात समझ आती है कि सीमेंस और ओम आपस में कट जाएंगे दोनों, इनवर्स हैं एक दूसरे के। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एल बाय ए, तो एल बाय ए विल बी इक्वल टू 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500 पर सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है? 0.219 पर सेंटीमीटर आंसर है। बेसिकली तुमने 0.146 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार प्रॉपरली 10th क्वेश्चन पे लिख लो 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स का आया था बोर्ड एग्जाम में। प्रॉपरली रीड करो 10th क्वेश्चन अब। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। कॉलम का मतलब हॉलो सिलेंडर। यू जस्ट रिमेंबर, जो बैडमिंटन में शटल का बॉक्स नहीं होता, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉलम। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लो इसको, क्वेश्चन के नीचे इसको ड्रॉ कर लो एक बार। ये यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ होगा इसका। दिस पार्ट इज द लेंथ एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्वेश्चन में लेंथ हमें दिया हुआ है, लेंथ इज गिवन टू अस एज 50 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। तुम्हारे पास डायमीटर है तो रेडियस आ गया, तो एरिया विल बी इक्वल टू, यू हैव टू टेक पाई आर स्क्वायर। लेंथ इज ऑलरेडी गिवन टू यू और आर है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास सी भी है। आ रहा है समझ? एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। सबसे पहले निकालो कापा। कापा इज इक्वल टू सी एल बाय। शुरू हो जाओ, फटाफट आंसर बताओ मुझे कापा का इसमें। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो सर्कल का एरिया निकल सकता है। हाँ, 0.25 इंटू पाई आ जाएगा। एरिया आ गया, पुट करो, कापा निकालो ना।
किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? बिल्कुल गलत है, आसपास भी नहीं है। सर 011 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कापा। कापा की वैल्यू मेरे ख्याल आएगी हाँ 011 आएगी, तो तुम्हारे पास आ रहा है 11.476 इंटू 10⁻³ आना चाहिए। कापा इज इक्वल टू 1/, एक बार चेक करो आप, और यूनिट्स लिखना आप लोग, ओम इनटू लेंथ कितना दिया हुआ है 3.14 इंटू 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब ये 10⁻³ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली हम 50 से इन तीन चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। इधर देखो, कैलकुलेटर के बटन भी गलत दबा रहे हो तुम लोग। 50 डिवाइडेड बाय 5.55 डिवाइडेड बाय 3.14 फर्दर डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ रहा है 11.476। तो तुम्हारा कापा की वैल्यू है 11.476 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। अरे आया है समझ? अब लैम्डा निकालो, इसका लैम्डा निकालो फटाफट। लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। सर 220 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 220 नहीं आएगा बच्चा, दोबारा कर, 220 नहीं आएगा आंसर। दुख। मान्या ने क्लास में महीने में एक बार ठीक आंसर, एक क्लास में ठीक आंसर, मैं वंस अ मंथ मेरा आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है मान्या, अभी मौका है तेरे पास। कितना आ रहा है 229.52 आंसर है। इलेवन पॉइंट फोर सेवन सिक्स इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी कितनी दी हुई है 0.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक बार ये चेक करो जो लिखा है अब, लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कापा तुम निकाल चुके हो, इंटू 1000 मोलारिटी दिया हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे, ये 10⁻³ और 1000 आपस में कट गए, तो बेसिकली तुमने 11 पॉइंट उसको डिवाइड ही तो करना था इसमें, तो तुम 11.476 डिवाइडेड बाय 0.05, ये तुम्हारा आंसर है 229.52। 229.5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया सबको समझ? इसमें एक और पार्ट है जो हमने नहीं किया है यहाँ पे ना, उन्होंने ये भी पूछा है कि रेजिस्टिविटी निकालो। रेजिस्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है? रेसिप्रोकल कर लेना उसका, इसका बेसिकली तुम्हें एक रेसिप्रोकल निकालना है बीच में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लो। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। तुम्हारे पास ये ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड कैथोड। इस सेल के अंदर तुमने सपोज पहले NaCl डाला, देन यू रिमूव NaCl एंड देन यू ऐड KCl और एनीथिंग एल्स। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आए जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो, the objective of adding the first one will be to find the cell constant। हमेशा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है कि पहले हमने ये डाला, फिर कंडक्ट रेजिस्टेंस चेक किया, फिर ये ऐड किया, रेजिस्टेंस ये आ रहा है। तुमने दो चीजें ऐड ही तब की होंगी कि पहला वाला क्या हेल्प कर रहा होगा, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बार 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार प्रॉपर्ली रीड करो 12th क्वेश्चन। इसमें 0.1 मोलर, ये पहली लाइन पढ़ो यहाँ पे, 0.1 मोलर KCl के लिए रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्शन है, समझ आ रहा है रेसिप्रोकल? अब यहां पे देखो, ये उसका कापा दिया हुआ एंड में,
अगर कापा और सी आपके पास हो तो क्या निकल सकता है? एल बाय ए। अब तुम वो एल बाय ए अननोन वाले के लिए यूज कर सकते हो। आ गया कंसेप्ट समझ? शुरू हो जाओ, मार्क कर लो 12th को, इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करो। 12th क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट। इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं ना? अरे पहले वाले से सेल फ्लिक फॉर केसीएल, केसीएल के लिए सेल कांस्टेंट निकाल ले और वो सेल कांस्टेंट दूसरे वाले में डाल दे, तो कापा निकल आएगा ना उसका। Sir, 11.421 into 10 to the power minus 3. तूने किसकी वैल्यू निकाली है? Sir, mole. मोलर कंडक्टिविटी। No, sir, just इसमें सिर्फ बेटा एक ही आंसर निकाला, मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में। फॉर 0.1 मोलर केसीएल क्या क्या दिया हुआ है? कापा, हाँ बोलो। 2.19.65, ठीक है। कापा इज इक्वल टू सी एल बाय 1.29 इंटू 10⁻⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर। कापा दिया हुआ है, सी कितना हो गया? 1/85 ओम। L by A. Can I say L by A will be equal to, you don't have to calculate this, 1.29 into 10⁻⁻² into 85 पर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा L by A की वैल्यू आ गई। इस पॉइंट तक क्लियर है? अब तुम इस L by A को फॉर, और पेपर में अगर आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल क्लियर ऐसे कॉलम बना के लेंगे, इसके लिए कर रहे हैं, फिर हम निकाल चुके हैं, इसके लिए कर रहे हैं, पूरा वहां पे समझ आना चाहिए आंसर पढ़ के। इसके लिए अब तुमने लगाया कापा इज इक्वल टू सी एल बाय, इसका सी कितना है? 1/96 इंटू 85 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर। आ गया? इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, कापा का ही निकालना नहीं है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर। हर बार बच्चे क्या करते हैं, पहले सेल कांस्टेंट निकाला, 2 डेसिमल तक लिया, बाकी छोड़ दिए, वैल्यू चेंज होती जाएगी। लास्ट पॉइंट पे कैलकुलेशन करना होता है, पहले होता एंड में कट ही जाए नंबर। अब कापा तुमने निकाल लिया, लैम्डा एम किसके बराबर होता है? कापा 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा को तुम पूरा ऐसे लिखो, 85/96 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻², ये कापा हो गया, इंटू 1000 अपॉन 0.052। ये तुम्हारा आंसर। अब दिस शुड कम आउट इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आ रहा है समझ? कैलकुलेट मत करना, पहले सेल कांस्टेंट निकालोगे, 2 डेसिमल हट गए, ऐसे नहीं करना है, लास्ट में जाके कैलकुलेशन करो।
तुम्हारा आंसर आना चाहिए 219.65 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. दिस शुड बी योर आंसर. क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का. इसमें एक हल्की सी गलती है, इसको ठीक कर लेना. इसमें 11th क्वेश्चन में इसको कंडक्टेंस को काट के कंडक्टिविटी लिख लो. कंडक्टेंस इज रॉन्ग. सिर्फ तुमने 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, ये वाला जो हाईलाइटेड है. सेकंड पार्ट नहीं होगा अभी, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है. 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाओ. सेवन 7.5 यूनिट्स क्या दे रहे? 7.5. 7.5. कापा इज इक्वल टू 11th क्वेश्चन कर रहे हैं हम. कापा इज इक्वल टू सी एल बाय ए. सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1/4000. सेल कांस्टेंट कितना? 3 पर सेंटीमीटर है और ये ओम में, तो सीमेंट पर सेंटीमीटर हो गया, तो 3/4000 आ गया. लैम्डा निकालना है तुमने. कापा इंटू मोलारिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/4000. क्लियर है सबको? इंटू 1000. मोलारिटी कितनी है? 0.1. ये आ जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये कट गया 4000. 30/4 आ गया. ये तुम्हारा आंसर है. ठीक है. अब ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं. यूजुअली ये नहीं आते एग्जाम में, इससे मुश्किल आते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में 62 पेज निकालो. आई जस्ट टेक 1 more minute, then I'll distribute the papers. 62 पेज निकालो. What we are supposed to do in next class, सपोज मैं यहाँ वही लिख देता हूँ जो दिया हो तुम्हें. मैं KCl लेता हूँ और एसिटिक एसिड लेता हूँ. ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है. इनमें डिफरेंस है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरा ब्रेक हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो बहुत कम टूटते हैं. इसको डिल्यूट किया 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर. दिस इज डिल्यूशन. वाटर डाल के डिल्यूट कर रहे हैं. इसको भी हमने डिल्यूट किया. डिल्यूट करने पे देयर वैल्यू ऑफ लैम्डा एम विल चेंज. अब पेज के टॉप पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है. 62 पेज के टॉप पे देखो, उसमें KCl वाली लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, उसमें लैम्डा एम बढ़ रहा है और स्ट्रेट लाइन. पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एसिडिक एसिड है उसमें ऐसे इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है. व्हाई द इंक्रीज इज शार्पर और why overall increase happens, this is what we are going to learn in next class. This is the topic for the next class, weak electrolyte versus strong electrolyte. ठीक है. This page is the most important page of the chapter. 62 पेज के ऊपर लिख लो most important. This I'll start in the next class. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास हमारा ट्यूसडे को है. पेपर अपने कलेक्ट कर लो. अब जिसने भी टेस्ट दिया था, मार्क्स बता देता हूँ. जो नहीं आए ऑनलाइन है, मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द मार्क्स. डाउट है किसी का? कुछ पूछना है ऑनलाइन? जो कोई डाउट है किसी का? चलो ठीक है फिर. ओके.